नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। मध्य प्रदेश में बेटियों का सौदा करने वाली एक कुप्रथा जारी है। ये वो प्रथा है जिसमें भरी पंचायत में महिला की बोली लगाई जाती है। बात हो रही है राजगढ़ और आसपास के जिलों में होने वाली नातरा झगड़ा प्रथा की, जिसमें किसी शादीशुदा महिला के पहले पति को छोड़कर किसी अन्य शख्स से शादी करने पर उसके पहले पति को मुआवजा दिया जाता है। पंचायत और अन्य पक्ष बैठकर यह तय करते हैं कि पत्नी को छोड़ने के बदले पहले पति को कितना मुआवजा मिलेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या होती है नातरा झगड़ा प्रथा। राजगढ़ समेत मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी चोरी छिपे बाल विवाह या बचपन में सगाई करने की कुप्रथा जारी है। लड़की जब जवान होती है तो बचपन की सगाई और शादी भूलकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। ऐसे में उसका दूसरा पति या पिता पहले पति को अपनी पत्नी को छोड़ने के बदले में मुआवजा देता है और इसी दूसरी शादी को नातरा कहा जाता है। वहीं पहले पति को मिलने वाली रकम को झगड़ा प्रथा कहा जाता है। इस सब में सबसे खास बात यह है कि ये सब खुलेआम होता है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें पंचायत ने समझौते की रकम 5 लाख से ज़्यादा तय की। ब्यावरा सिटी थाने के गांव नारियाबे में वर्मा परिवार रहता है। परिवार के गंगाराम वर्मा बताते हैं कि उनके छोटे भाई राजेश वर्मा, जिनकी उम्र 22 साल है, उनकी चमारी गांव में रहने वाली मेरी बुआ सास की लड़की यानी मेरी साली रामपति से 16 दिसंबर 2021 को राजगढ़ के जालपा माता मंदिर में शादी हुई। शादी का शपथ पत्र भी मेरे पास है। 8 दिन पहले राजेश अचानक से गायब हो गया। अब हम उसे खोज रहे हैं। ब्यावरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गंगाराम बताते हैं कि राजेश तो कुंवारा था, लेकिन बुआ सास की लड़की रामपति शादीशुदा थी। उसकी शादी राजस्थान के दांगीपुरा में हुई थी। एक विवाह समारोह में उसकी मुलाकात रामपति से हुई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए, फिर बात करने लगे। दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल तक दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होती रही। एक दिन पता चला कि रामपति राजगढ़ कोतवाली थाने पहुंची। वहां उसने कह दिया कि उसे उसके घर नहीं जाना है। इसके बाद राजगढ़ पुलिस ने उसे संस्था गोपाल मंडल में भिजवा दिया। यहां 2 दिन रुकने के बाद 16 दिसंबर को रामपति और राजेश ने जालपा माता मंदिर पहुंचकर ब्याह रचा लिया। शादी के बाद दोनों गांव नारियाबे आ गए। अब पंचायत ने महिला के पहले पति की शिकायत पर झगड़ा प्रथा के रूप में राजेश को उसे 5,40,000 रुपये देने के लिए कहा है। रामपति के दूसरे पति यानी राजेश के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह नातरा झगड़ा के पैसे पहले पति को दे सके। पैसे देने की समय सीमा 1 महीना खत्म हुआ तो रामपति की मां और उसका भाई 20 लोगों के साथ नारियाबे गांव राजेश के घर आ धमके। यहां उन्हें राजेश नहीं मिला। परिवार का आरोप है कि राजेश के घर पर नहीं मिलने से नाराज होकर रामपति के परिवार वालों ने उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान उन्होंने राजेश की बहनों के कपड़े तक फाड़ दिए। हंगामा करने के बाद वे घर से अपनी बेटी रामपति को भी अपने साथ ले गए और कह गए कि नातरा झगड़ा के 5,40,000 रुपये दे देना और रामपति को ले जाना। रुपये नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को उठा ले जाएंगे। इसके बाद राजेश के परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की। राजेश पहले से ही गायब है। पुलिस और घर वाले उसे खोज रहे हैं। रामपति के भाई जीवन ने बताया कि राजस्थान के दांगीपुरा गांव में रहने वाली मेरी बहन के पहले पति कालू वर्मा हमसे नातरा झगड़े के 5,40,000 रुपये मांग रहे हैं। उनका फैसला नहीं करने पर हमारे गांव में नुकसान कर रहे हैं। एक खेत का गेहूं तक काट गए। अब जो नुकसान हुआ है वह भी हमें ही देना पड़ेगा। नातरे के एवज में लड़की के पहले पति के रिश्तेदार लड़की के पिता या वर्तमान पति से लाखों रुपए की मांग करते हैं। इसे झगड़ा प्रथा कहा जाता है। झगड़े की रकम न देने पर पहले पति के परिजन वर्तमान पति की फसलों में आग लगा देते हैं, घर में तोड़फोड़ कर देते हैं। जब विवाद बढ़ता है तो मामला पंचायत के पास पहुंच जाता है। वहां पंचायत में लड़की को छोड़ने और पाने की बोली लगती है। ये राशि
लाखों रुपए में होती है। राजगढ़ जिला प्रशासन इसके लिए सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक प्रथा होने के कारण यह प्रथा अभी भी बनी हुई है। इससे हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान भी अछूता नहीं है। यह प्रथा इतनी खौफनाक है कि लड़की के पिता को घर जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इसके खौफ का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे रोकने के लिए पुलिस को एक आदेश तक जारी करना पड़ा। वहीं पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा तक में इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा कानून बनाने की मांग की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2022 में राजगढ़ जिले में ही 179 मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रथा में पहले पति के पक्ष के लोग लड़की के दूसरे पति या पिता के रिश्तेदारों पड़ोसियों को रात में नुकसान पहुंचाकर भाग जाते हैं। कभी फसल काट कर ले जाते हैं तो कभी घर में आग लगा देते हैं। घटना स्थल पर एक लेटर फेंका जाता है जिसमें लड़की के पिता का नाम लिखने के साथ ही लिखा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे नुकसान का कारण पता चल जाता है। फिर जो भी नुकसान होता है वह लड़की के पिता को भरना होता है। आए दिन होने वाले नुकसानों से परेशान होकर समझौते के लिए पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत दोनों गांव के बीचों बीच या फिर किसी मंदिर पर होती है, जिसमें दोनों गांव के करीब आधे आधे लोग शामिल होते हैं। लड़का पक्ष अपने हिसाब से रुपये की मांग करता है। इसके बाद दोनों पक्ष से दो लोग अलग अलग जाकर राशि का तोड़ करते हैं। राशि तय होने के बाद पंचों के सामने लिखा पढ़ी हो जाती है। यह राशि लड़की के पिता को 6 महीने के भीतर देनी होती है। तय समय सीमा में रुपये नहीं मिलने पर रकम की राशि दोगुनी हो जाती है। कई बार तो लड़की के पिता को जमीन घर तक बेचना पड़ जाता है। कई बार यह राशि देने में लड़की का दूसरा पति भी मदद करता है। राजगढ़ जिले के आसपास ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां पैसों के लिए 12 से 15 साल की लड़की का नातरा बुजुर्ग से कर दिया जाता है। मोना जो कि बताती है कि लड़की को तो पता भी नहीं होता कि उसका नातरा कहां किया जा रहा है। कई बार 3 से 4 बार एक लड़की को नातरा हो जाता है। रुपये के लिए 12 से 15 साल की बच्ची का नातरा बुजुर्ग से तक कर दिया जाता है। यह इसलिए कि लड़की के पिता को पहले वाले दामाद को मोटी रकम चुकानी है। यह रकम एक दूसरे पति से लेता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो रुपये के इंतजाम के लिए उसे जमीन या घर तक बेचना पड़ता है। नातरा झगड़े के हमारी संस्था के पास 1132 केस, अब तक 734 केसों का निपटारा करवा दिया है। हमने इन लड़कियों को विवाह बिना लेन देन के करवाया है। हम अपने कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाकर बिना लेन देन के विवाह करवाने की कोशिश करते हैं। राजगढ़ में तो 51 लाख रुपए में एक झगड़ा टूटा था। यहाँ पर एक जाति विशेष में इसी से जुड़ी एक और प्रथा के बारे में गांव के हीरालाल बताते हैं। यहाँ सगाई का अजीब तरीका है। यदि लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के वहाँ खाना खा लिया तो रिश्ता पक्का मान लिया जाता है। इसके बाद यदि लड़की पक्ष के लोग उस लड़के से रिश्ता करने से मना करते हैं तो उन्हें भी 4 से 5 लाख तक का झगड़ा देना होता है। यह लड़की पक्ष के लोगों को देना पड़ता है। हीरालाल बताते हैं कि झगड़ा लेने के लिए बहुत सारे दोनों पक्ष के लोगों में खूनी संघर्ष तक हो जाता है। थाने तक मामला पहुंचने के बावजूद विवाद झगड़ा पंचायत के माध्यम से ही खत्म होता है। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने बताया कि जिले में जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे नातरा झगड़ा किसी कुप्रथा वाले केसों में कमी आने लगी है। शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास के द्वारा स्कूली बच्चों और महिलाओं को इस कुप्रथा को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि यह कुप्रथा बंद हो सके। राजगढ़ एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी का कहना है कि नातरा झगड़ा कुप्रथा को रोकने के लिए जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। नातरा झगड़े के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिले भर के थानों में गैर जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजकर कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि इस कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।